Bismillahirrahmanirrahim. Next problem is students, the time period of a simple pendulum measured in a stationary lift is t. If the lift starts accelerating upward with an acceleration g by 3, then its time period will be. अब एक डिफरेंट सिनेरियो है जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। केस क्या है कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, किसी लिफ्ट या एलिवेटर के अंदर उसकी सीलिंग के साथ अटैच है। अब इस तरह का अगर कोई एमसीक्यूज आ जाए तो उसके लिए सबसे पहले आपने देखना है कि अगर आपके पास एक लिफ्ट है या एलिवेटर है, उसकी सीलिंग के साथ अगर एक सिंपल पेंडुलम अटैच है तो उस केस के अंदर हम देखेंगे अगर जो हमारे पास लिफ्ट है वो स्टेशनरी है तो देन उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, एक एमसीक्यू ही आता है। दूसरा, अगर वो मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ देन इट्स टाइम पीरियड, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह से व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। एंड इफ द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, डी एक्सेलरेट हो रही है, सो देन उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये डिफरेंट केसेस है। इनको समझने के लिए सबसे पहले हम केसेस डिस्कस करते हैं, फिर एक जनरल फार्मूला हम बनाएंगे, उससे आप क्या करेंगे, इस तरह के जितने भी एमसीक्यूज हैं आप उनको आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास, पहला केस लेते हैं कि अगर हमारे पास एक लिफ्ट है, वो अगर मैं केस इसको 1 कह दूँ, पहला केस, इससे यूं एमसीक्यूज भी आ सकता है। पहला केस ये है कि अगर आपके पास लिफ्ट जो है, इफ द लिफ्ट इज स्टेशनरी, अब लिफ्ट मूव नहीं कर रही, इफ द लिफ्ट इज स्टेशनरी, और अगर मूव कर रही है और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अगर आपके पास एक लिफ्ट स्टेशनरी है या मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो हम देखेंगे उसका टाइम पीरियड क्या होगा। उसके अंदर एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने कहना है कि सिंस वी नो दैट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से ये जो टाइम पीरियड है, आप देखें ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, एंड g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। It's mean if the lift is stationary or moving with uniform velocity, in both cases हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो टाइम पीरियड से हम इस फॉर्मूले से हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। अच्छा। तो फर्स्ट एमसीक्यूज यहाँ से यूँ आ सकता है कि the time period of a simple pendulum is t if the lift is stationary or moving with uniform velocity, then its time period increase, decrease, remain same, none। तो आप यहाँ से कह सकते हैं टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से t is equal to 2 by root L over g है, तो टाइम पीरियड आपके पास यहाँ से t होगा। इसका मतलब क्या है कि वो स्टेशनरी है, तो इस फॉर्मूले से आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। दूसरा केस अगर आप देखें तो यहाँ से केस नंबर 2, केस नंबर 2 में अगर आपसे कहे कि इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, केस 2 है कि अगर आपके पास एक लिफ्ट है वो अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, अपवर्ड एक्सेलरेट। तो अगर एक लिफ्ट या एलिवेटर अपवर्ड एक्सेलरेट करे तो उसके अंदर जो सिंपल पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका टाइम पीरियड कम होगा, ज़्यादा होगा, या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम टाइम पीरियड देखते हैं कि अगर लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला याद रखना है, वो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, लेंथ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन है g, तो अपवर्ड मूव कर रही है किसी एक्सेलरेशन a के साथ, तो उसमें आपके पास एक्सेलरेशन a क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका टाइम पीरियड किस तरह से इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इफ द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, अगर अपवर्ड लिफ्ट मूव कर रही है तो उसका टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, डिक्रीज, क्या कहेंगे, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g प्लस a। इस केस के अंदर अगर टाइम पीरियड t है तो अगर डिनोमिनेटर में यहाँ से हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो होगा वो इंक्रीज होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा अगर ये वैल्यूज, ये जो g प्लस a है अंडर रूट, ये अगर हमारे पास क्या हो, डिक्रीज।
तो अगर यहाँ पर देखें जी पहले जी था, अब जी में कुछ चीज़ ऐड हो रही है, इसका मतलब क्या है, अब हमारे केस के अंदर क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस केस के अंदर ये वैल्यू बढ़ गई है, इंक्रीज है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ से हम इस केस के अंदर कहेंगे कि हमारे पास जो टी होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज। और फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, अगर टाइम पीरियड डिक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी उसके रेसिप्रोकल है, इनवर्स है, तो फ्रीक्वेंसी इस केस के अंदर आपने कहना है वो इंक्रीज होगी। क्या होगी, इंक्रीज। तो ये हमारे पास सेकंड केस है। थर्ड केस है, थर्ड केस के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपके पास कोई लिफ्ट है, कोई एलिवेटर है दैट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, इसका मतलब क्या, डाउनवर्ड अगर मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है किसी एक्सेलरेशन ए के साथ, तो उस केस के अंदर हम देखेंगे टाइम पीरियड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। सो उस वक्त हम देखेंगे जो टाइम पीरियड होगा t इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, और डाउनवर्ड किसी एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस ए। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर कोई भी लिफ्ट या एक्सेलरेटर या एलिवेटर डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उस केस के अंदर उसका टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं कि पहले उसका टाइम पीरियड जी था, अब उसमें से कोई चीज़ माइनस हो रही है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, नेट एक्सेलरेशन वो डिक्रीज हो रहा है। अगर ये टर्म डिक्रीज हो रही है, ये टर्म क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इस केस के अंदर आप क्या कहेंगे, टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज। इसके बाद नेक्स्ट केस है केस नंबर 4 जी। अब केस नंबर 4 के अंदर आपसे पूछेगा कि अगर आपके पास एक एलिवेटर है, वो अपवर्ड मूव नहीं कर रहा, डाउनवर्ड मूव नहीं कर रहा किसी एक्सेलरेशन के साथ, बल्कि वो एक वर्ड लिखेगा, वो कहेगा अगर आपके पास जो एक्सेलरेटर एलिवेटर है या लिफ्ट है वो फ्री फॉल मोशन है, उसकी मोशन कैसी है, फ्री फॉल मोशन। अगर फ्री फॉल मोशन हो तो फ्री फॉल मोशन के अंदर आपने बताना है कि उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से आता है कि फ्री फॉल मोशन है तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कितना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ से निकालते हैं टाइम पीरियड, तो हम कहेंगे सिंस वी नो दैट द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी। अब एक बात तो यहाँ से हमें पता है कि फ्री फॉल मोशन है तो लिफ्ट जो है या एलिवेटर है वो किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। इसका मतलब कि डाउनवर्ड मोशन के अंदर एक्सेलरेशन जी में क्या हो रहा है, हमने क्या कहा, डाउनवर्ड मोशन के अंदर हम क्या करेंगे, माइनस ए करेंगे। लेकिन दूसरी बात यहाँ से हमें पता चलती है कि जब भी फ्री फॉल मोशन हो, कौन सी मोशन हो, फ्री फॉल, तो फ्री फॉल मोशन के अंदर हम देखते हैं कि ऐसी मोशन फ्री फॉल मोशन होती है जिसके अंदर एक्सेलरेशन क्या बन जाता है, जी बन जाता है। एक्सेलरेशन क्या बन जाता है, जी। तो जब भी फ्री फॉल मोशन हो उस केस के अंदर एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। तो ए इधर ए की जगह जी पुट करें तो टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी माइनस जी। तो जी माइनस जी 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, टाइम पीरियड कितना बन जाएगा, टाइम पीरियड बिकम्स इंफिनिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसका मतलब क्या है कि जब फ्री फॉल केस हो उस केस के अंदर जो टाइम पीरियड होगा उस सिंपल पेंडुलम का वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इट मींस देयर इज नो ऑसिलेशन। हमारे पास क्या है, डिफरेंट 4 केसेस हैं जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के एमसीक्यूज आए तो आपने ट्रिक यूज़ करके आपने इन चारों मैथमेटिकल रिलेशन को यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सिंपल चारों केसेस के लिए मैं एक सिंपल फार्मूला लिख देता हूँ जिसको आपने क्या करना है, याद रखना है। सिंपल हम कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है चारों केसेस के लिए 2 पाई स्क्वायर रूट एल डिवाइडेड बाय जी प्लस माइनस ए। ये जो फार्मूला है इससे आप चारों केसेस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा तो चलें इन चारों केसेस में देखते हैं कि हमारे पास ये कौन सा केस है।
सो इस केस के अंदर आपसे पूछा गया है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मेजर्ड इन अ स्टेशनरी लेफ्ट इज t। इसका मतलब क्या है कि आपके पास स्टेशनरी लेफ्ट है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये स्टेशनरी लेफ्ट का हमारे पास टाइम पीरियड है। अब कहता है कि इफ, तो क्वेश्चन के अंदर हमेशा याद रखें इफ के बाद कंडीशन है। अब जो भी कंडीशन गिवन हो आपको स्टेटमेंट को मैथमेटाइज करना आता हो। अब इसी को मैथमेटाइज करना इस तरह से कि कहता है इफ द लिफ्ट स्टार्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, तो यहाँ पर याद रखें ये एक्सेलरेट हो रही है लेकिन किधर, अपवर्ड। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है, अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन के साथ g/3 के साथ, तो देन इट्स टाइम पीरियड विल बी। तो अभी हमने केस पढ़ा है, ये जनरल फार्मूला है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट करे, सो देन हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला क्या बन जाएगा, उसको मैं कहता हूँ t प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अपवर्ड एक्सेलरेट करेगी तो g प्लस a लिखेंगे, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्लस व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपको गिवन है g/3, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर मैं लिखूंगा g/3 स्क्वायर रूट, यहाँ से इसको सॉल्व करें, दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम ले तो आपके पास यहाँ पर एलसीएम में ये जी प्लस 4g आ जाएगा, और ये 3 ऊपर जाकर इसको 3l लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो t प्राइम है वो हमारे पास कितना है, t प्राइम इज इक्वल टू, अब मैं इसको अंडर रूट 3 को बाहर ले आता हूँ, अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, इसको बाहर लें, बाकी सारा उसी तरह से लिखें 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये तो t प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से ये जो टाइम पीरियड है ये किसके इक्वल है, t के इक्वल है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे t। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये हमारा आंसर है। इसका मतलब t प्राइम हमारा कितना आया, अंडर रूट 3/2। सो द ऑप्शन नंबर इज C इज करेक्ट, अंडर रूट 3/2। अच्छा, ये तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। आप देखिए इसी एक स्टेटमेंट से आपसे यूं भी पूछा जा सकता है, इफ द लिफ्ट स्टार्ट डीएक्सेलरेटिंग या इफ द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, अपवर्ड की जगह क्या आ जाए, डाउनवर्ड आ जाए, तो डाउनवर्ड आ जाएगा तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा, g माइनस a आ जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे माइनस के साथ, तो आप सॉल्व करेंगे, आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर ऑप्शन में इंक्रीज डिक्रीज हो तो आपने फिर यहाँ से बताना है कि अगर लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर कहीं लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है तो जब भी डाउनवर्ड मूव करेगी तो g माइनस a होगा, इसका मतलब कि ये वैल्यू कम हो रही है तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट्स मीन इस एक फॉर्मूले से नंबर ऑफ एमसीक्यूज क्या कर सकते हैं हम जनरेट